ओम शांति। शांति के सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा के शांत स्वरूप और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के नूरे रत्नों सेवा के साथियों, बाप दादा के बहुत बहुत विशेष लाडले प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने आए हैं जो वर्तमान समय के साथ जिसका बहुत संबंध है। अंतिम समय में हमारी स्थिति कैसे श्रेष्ठ रहे, इस बात को लेकर के बहुत ही विधि पूर्वक सोचना पड़ता है। कई बार तो जो बहुत ज्ञानवान आत्माएं, चाहे वो भक्ति में भी थे, चाहे वो हठ योग मार्ग में भी थे, चाहे वो संन्यास मार्ग में थे, चाहे वो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले लेकिन कमल फूल समान जीवन बिताने वाले, आप देखेंगे सभी को अंतिम समय का ध्यान रहता था कि अंतिम समय में हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा उस समय अनुभव क्या रहना चाहिए। ईश्वरी ज्ञान के अनुसार परमपिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं के आधार से ये मानना पड़ेगा कि जो कर्म प्यार से, शुभ भावना से, पवित्र धन से कमाई हो या दूसरे कर्म हो, जो भी कर्म किया हो, अगर वो श्रेष्ठ भावना से किया है तो उसका जो फल है वो बहुत ही सुख देने वाला है और विशेष रूप से बहुत ऊंचाइयों में ले जाने वाला है। अंतिम समय में हमारी श्रेष्ठ स्थिति रहे, ये कईयों की एक रिक्वेस्ट रहती है कि इसके बारे में हमको बताइए। अंतिम समय, अब अंतिम समय किसको मानते हैं आप? अंतिम समय सभी जानते हैं कि इस कर्म क्षेत्र पर या इस बेहद विश्व ड्रामा में जब हम अपना जो भी निश्चित पार्ट है वो सुचारू रूप से परफॉर्म करते हुए श्रेष्ठ कर्मों की खेती कहो, श्रेष्ठ कर्मों का बीज कहो, वो हमने बोया है और उसका फल पता है बहुत श्रेष्ठ मिलता है।
लेकिन फिर भी अंतिम समय कब आ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। देखने में आता है पहले ये ऐसा समय था जब कोई बीमारी होती थी, कुछ होता था, तो आत्मा देह से न्यारी होने के लिए सिग्नल देती थी, आभास आने लगता था। हम कई बार भाई बहनों से सुनते हैं किसी के पिताजी ने इस बात को जानते हुए क्या वो उनको शरीर छोड़ना है, अपने बच्चों को, बच्चियों को जो कुछ देना हो वो सब देने के बाद स्वयं को निवृत्त करके डेट भी बता देंगे, टाइम भी बता देंगे, उस अनुसार ऐसे शरीर छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकल गया। आत्मा जैसे उड़ के चली जाएगी और चेहरे पर बड़ी एक मुस्कान होगी। अंतिम समय को कई लोग कहते हैं आप हर पल को अंतिम समय मानो। तो अगर इस तरह से अंतिम समय का चिंतन करने लग जाए कोई, उसकी चिंता में पड़ जाए, तो वो इस तरह का उसका स्वरूप नहीं रहेगा जो जब आत्मा शरीर से अलग हो तो उस समय मुस्कुराते हुए देखने में आए। नहीं, चिंतित हो करके जाएगा। इसलिए ये एक मुहावरा है कि चिंता जो है वो चिता के समान है, मनुष्य को इतना जला देती है, जैसे दुखी कर देती है। तो निश्चिंत हो करके जाए, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें जिससे हमें ये चिंता न रहे अंत समय की, बल्कि निश्चिंत। और सबसे अच्छा तो यही होता है कि हंसते हंसते जाएं, बात करते करते जाएं, खेलते जाएं, सबसे मिलन मनाते हुए जाएं। पर जाना कहाँ है? जब तक ये युग परिवर्तन हो, उससे पहले जो सर्व आत्माओं को परम धाम जाना है, उसका समय जब तक नहीं आया तब तक तो इसी संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और पुनर्जन्म लेकर के फिर माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ नया एक कर्म का पार्ट शुरू हो जाता है। तो ये खास बात आपको कहना चाहते हैं कि अंतिम समय की जो स्थिति है, एक तरफ कहा जाता है हर पल को अंतिम पल मानो, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो बहुत काल से आपने अभ्यास किया होगा, तो बहुत काल के अभ्यास के फलस्वरूप अंत समय में आप मुस्कुराते हुए जाएंगे। और फिर इसके साथ में कुछ मूढ़मती लोगों की भी बातें आती हैं।
मुझे एक मिसाल ऐसा सामने नज़र आता है। ये मेरे अपने उस समय से संबंधित है जब मैंने ईश्वरी ज्ञान लेने का अभी शुरुआत ही की थी, थोड़ा ही समय हुआ था। उस समय की बात है। हमारे साथ इंडियन नेवी में एक भाई थे, उनको जीभ का कैंसर हो गया था, टंग कैंसर, क्योंकि बहुत सिगरेट पीते थे। तो इसकी बजाय कि वो ये सोचें कि मेरा अंतिम समय आ रहा है तो मुझे कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, भगवान के साथ मन लगाना चाहिए, उसको मैं साकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पास भी लेके गया था। और जब उसको कहते थे भाई तू सिगरेट मत पी, ये बढ़ जाएगा तेरा कैंसर का, तो जवाब क्या मिलता था, अब तो पता है मुझे मरना ही है, शरीर छोड़ना ही है, तो जो मुझे चीज़ अच्छी लगती वो मैं नहीं छोड़ सकता, सिगरेट पीनी है उसको। लेकिन जब ईश्वरी ज्ञान मिला तो समझ में आया कि ये जो तम्बाकू है, सिगरेट है, ड्रग्स हैं, ये हम होवनहार देवताओं का खान पान में नहीं आता है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। देवताएं कोई बैठ करके इस तरह का नशे का सेवन करें, वो नहीं होता है। देवताओं की तो जीवन ही श्रेष्ठ है, जीवन ही सुंदर है। वहाँ तो कहा जाता है शुभी रस, शुभी रस अर्थात आम का रस, उसका सेवन करते हैं, न कि बैठ करके ये ड्रग्स का, गुटखे का, तम्बाकू का, ऐसी चीज़ों का नहीं करते। और सभी ने अच्छी तरह से मॉडर्न साइंस के द्वारा रिसर्च के फलस्वरूप देख लिया है कि मनुष्य की जो हेल्थ है, इसके ऊपर खान पान का कितना प्रभाव पड़ता है, और उसमें भी खास नशे की चीज़ें। खान पान में अगर कोई नशा लेता है, शराब पीता है, उसका भी असर बहुत बुरा पड़ता है। उससे लिवर खराब हो जाता है, उससे लंग्स खराब हो जाते हैं, उससे डाइजेशन सिस्टम सारा खराब हो जाता है। बहुत मुश्किल से कोई एक आधा ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में थोड़ा सा भी कुछ लेने का वो रखा हो, सेल्फ कंट्रोल रखा हो, एकदम से ज़्यादा नशा ना करता हो, तो वो हो सकता है कि काफ़ी लंबी उम्र भी जिए। लेकिन उसका कारण होता है, मैंने काफ़ी विचार किया इस पर, कि ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते हैं कई बातों में, कई प्रकार से। गरीबों की मदद करेंगे, लड़कियों के पढ़ाने के लिए खास प्रोत्साहन देंगे, हॉस्पिटल खोलने का करेंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसके कारण उनकी आयु लंबी होती जाती है। लेकिन जब नशे करते करते उनकी हालत खराब होती है, तो उस समय डॉक्टर की सुनते हैं।
मुझे एक बहुत बड़े व्यक्ति की बात याद आती है। बॉम्बे की बात है। आप सब जानते हैं, जसलोक हॉस्पिटल बनाने के निमित्त दादा लोकूमल बहुत धनवान थे। और उन्होंने ये संकल्प लिया था, कोई ऐसा कार्य करूं, और उन्होंने हॉस्पिटल बनवाई जो पेडर रोड पर है। 500 बेड की हॉस्पिटल, कोई छोटी नहीं है। सब प्रकार की उसमें स्पेशलिटीज़ हैं। जब इस्टेब्लिश किया तो 500 करोड़ के करीब खर्चा हुआ था। आज तो पता नहीं कितने करोड़ों का होगा। तो मैं उनके पास जा कर के गुरुवार के दिन, सतगुरुवार का दिन, शिव बाबा को भोग लगाते थे सेंटर पर। और मुझे उनके लिए हमारी दादी टोली का छोटा सा बॉक्स देती थी, जो उस दिन का भोग होता था। मैं लेके जाता था और दादा अपने छोटे गैलरी में बैठ कर के बाहर की सीन वगैरह देखते थे। और मैं जब जाता था तो अपने पास बिठा लेते थे और बड़े प्यार से वेलकम करते, कहेंगे, फिर आपका शेर वाला बाबा अब क्या कहता है। उनको शिव बाबा कहना नहीं आता था। शिव बाबा की बजाय शेर वाला बाबा कहते। और दादी पुष्प शांता ने जो हमें टोली दी होती थी, प्रसाद दिया होता था, वो उनको मैं प्यार से देता था। लेकिन वो दादा की, और वास्तव में मेरा फर्ज है कुछ ना कहूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल देखा, मैं जब भी जाऊंगा तो वो सिगरेट पीते रहते थे, चेन स्मोकर थे। तो मैं कई बार उनको कहता था, दादा मैं जब आऊँ तो प्लीज़ उस समय आप स्मोकिंग ना करो। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि दादा तो बिना सिगरेट के बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने दादा को बधाई दी। मैंने कहा, दादा आपने तो बहुत उच्च कार्य किया है। आज आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो कितना एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो दादा ने कहा, वो डॉक्टर ने मेरे को मना किया है कि अगर आप ये सिगरेट पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दादा। और थोड़े टाइम के बाद आश्चर्य की बात, बीड़ी निकाल करके पीने लगे। तो जब उन्होंने वो लाइटर से बीड़ी को सुलगाने की शुरुआत की, तो मैंने कहा, दादा ये क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर ने आपको मना किया है। तो वो कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे सिगरेट पीने के लिए मना किया है, बीड़ी के लिए मना नहीं किया।
आप सोच सकते हैं कि व्यसनों को छोड़ने के लिए कितना व्यक्ति को मनोबल की ज़रूरत है, और मनोबल बढ़ाने के आधार ईश्वरीय ज्ञान, सहजराज योग, इसका अध्ययन जरूरी है। ईश्वरीय ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति को समझ में आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम आदि और अनादि रूप से परमात्मा की संतान होने के नाते हमारे जीवन में व्यसन नहीं थे। हम देवी देवता के रूप में इस सृष्टि पर आए थे, और देवताओं को व्यसनों का सेवन नहीं कराया जाता है। और फिर इसके साथ में ये भी बात है कि जैसा आप आहार लेंगे, अन्न लेंगे या तम्बाकू लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो उसका असर आपके दिल पर भी होगा, दिमाग पर भी होगा, आत्मा पर भी होगा, शरीर पर भी होगा। और जैसे हम देखते हैं हमारे डॉक्टर बनारसी भाई जी और इनके साथ में जो टीम है, उन्होंने स्मोकिंग के बात पर इतनी बड़ी प्रदर्शनी बनाई हुई है कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, तम्बाकू खाने से मनुष्य का क्या क्या शरीर का स्वरूप बदल जाता है, कितनी उसमें नुकसान हो जाता है, और उसमें बड़ा ही दुख सहन करना पड़ता है। तो ये बातें जब सामने आती हैं तो दिल होती है कि लोगों को अपनी स्थिति को मजबूत कैसे बनाना है। आप देख लीजिए, विल पावर की ज़रूरत है, मनोबल की ज़रूरत है। कहते हैं ना, वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। एक तरफ तो ये कहा जाता है, और दूसरी तरफ है कि अगर विल पावर नहीं है, मनोबल नहीं है, तो शेख चिल्ली वाले ही किले बनते हैं। ये करेंगे, मैं आज से बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, वैसा। वो कहानियाँ भी हैं। सुबह को मंदिर में जा कर के प्रार्थना करते हैं, आज से मैं बिल्कुल शराब नहीं टच करूँगा, बिल्कुल बीड़ी नहीं पीऊँगा। और वहाँ से बाहर निकलते हैं शाम के टाइम, ढूंढते हैं दोस्त कहाँ बैठे हैं शराब पीने वाले, ठेके पर जा कर के फिर से बोतल लेके बैठ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये ह्यूमन माइंड कहो, ह्यूमन साइकोलॉजी कहो, कि मनुष्य को अच्छी आदत डाले तो अच्छा बन जाए, और मनुष्य अगर बुरी आदतें डालेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। बचपन में हम बहुत छोटे थे, तब एक छोटी सी कविता हमने पढ़ी थी, सुनाते भी थे। वो पंजाबी की कविता थी, जिसमें भाव यही था कि शराब पीने से मनुष्य का मन खराब हो जाता है, मनुष्य की तबीयत खराब हो जाती है, होश नहीं रहता है, और फिर गिर जाता है व्यक्ति। और ऐसी जगह गिरता है जहाँ स्वच्छता नहीं होती है, गंदा नाला होता है। और इसके लिए बच्चों को खासकर वो कविता सुनाई जाती थी कि सबको बोलो शराब मत पियो, ना शराब पिएंगे
तो ना खराब होंगे, शराब पिएंगे तो खराब होंगे। ऐसी ऐसी बातें आज हम देख रहे हैं। मैं तो बड़ा, मुझे आश्चर्य होता है। हमारे पंजाब के शेर जिनको कहा जाता है, शेरे पंजाब, ऐसे पंजाबी भाई बहने, उनको नशे की बहुत आदत है, ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स लेने के कारण क्या कहें, उनकी जीवन सारी खुद की भी बर्बाद हो जाती है, उनके परिवार के भी लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इन सब बातों के लिए ये मान करके चलें कि अभी जो समय चल रहा है, ज्ञान के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कलयुग का अंतिम छोर है जैसे, और आने वाले सतयुग का बिगिनिंग है। आद, सतयुग की आद और कलयुग का अंत, इन दोनों का संगम है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। 100 वर्ष युग परिवर्तन के लिए है। कलयुग से फिर सतयुग में परिवर्तित होने के लिए केवल 100 वर्ष है। 5000 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है, इसमें से 100 वर्ष युग परिवर्तन के इस समय चल रहे हैं। और इस बात को लेकर के कि ये हमारा जो जन्म है, ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में हमें फिर से सुजाग होना है, फिर से स्मृति स्वरूप बनना है, परमात्मा के साथ मन लगाना है। क्यों कि आत्मा में जो बल चाहिए, आत्मा में जो गुण चाहिए, आत्मा में जो शक्ति चाहिए, उसका और कोई रास्ता नहीं है। आप सब जानते हैं, द्वापर युग से लेकर के आप हम सभी ग्रंथ भी पढ़ते रहे, धर्म ग्रंथों की कमी नहीं है। रामायण का पाठ करते रहे, महाभारत का पाठ करते रहे, और फिर उसके साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते रहे, हवन करते रहे, यात्राएं करते रहे, कुंभ मेले में जाके स्नान करते रहे। क्या नहीं किया भक्ति मार्ग में। और आप सोचो, जब पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर हम सब का कल्याण करने के लिए वो विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा अवतरित होते हैं, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे ये सब क्या किया, मैंने तो तुम्हें सतयुगी विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाया था। तुम्हारे उस समय के महल क्या सुंदर महल थे, महल भी हीरे और मोतियों से सजे हुए थे, धन धान्य संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी। वहाँ कोई गरीब नाम ही नहीं था, सबके पास अथाह धन था, अथाह जमीन थी, अथाह उपज थी, सब कुछ था। तो सारा गंवा दिया। तो अभी का जो समय है, इसको अगर आप अच्छी तरह से देखें कि जिस तरह से दुनिया की रफ्तार चल रही है, जिस तरह से नेगेटिव बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ये निशानी है। अति के बाद अंत होना है, अति के बाद अंत होना है। इसको पक्का कर लें
कि अभी अति का समय है और इसके बाद ये अंत होना ही है। ऐसे टाइम पर हमारी स्थिति श्रेष्ठ कैसे रहे, तो उसका एक ही सहज तरीका कहो या उसका आधार कहो कि समय के अनुसार परम पिता परमात्मा भी अपना वायदा निभाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए। क्या वायदा है? उनका वायदा है, पहली बात कि आपका मन मेरे से लगाओ, मन मना भव। फिर इसके साथ में है श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो और मेरी याद से पास्ट का हिसाब खत्म करो। और सब नशों में है नुकसान, नर से नारायण बनने के नशे के अलावा। फिर से अपना एक लक्ष्य तय करो कि अभी हमको श्री नारायण जैसा बनना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, क्योंकि सतयुग में शुरुआत श्री कृष्ण श्री राधे, जो स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन कर के राजगद्दी पर बैठते हैं, ऐसा जीवन हमको प्राप्त कराने के लिए परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित हुए हैं। उसको पहचानो और उनके साथ मन जोड़ो, लगाओ। उनकी जो श्रीमत इस समय मिल रही है उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाओ, पावन बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, गुणवान बनाओ, दिव्य बनाओ। तो अंतिम समय जो हमारी स्थिति होगी उस अनुसार हमारा भविष्य तय हो जाएगा। तो भाग्य बनाने का ये समय है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जब अवतरित होता हूँ तो आप बच्चों को वरदान देता हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे। तो पद्मा पदम भाग्यशाली सभी बहनों और भाइयों को आने वाले सतयुगी विश्व की बधाई भी हो और इस अंतिम समय को एक अपने लिए पुरुषार्थ का समय मान करके और इसकी बहुत वैल्यू अपने दिल में रखें। और इसमें एक राज है बहुत बड़ा। ये विश्व का जो चक्कर कहो, 5000 वर्ष का जो खेल है, ये हर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होता है। तो अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें अब परम पिता परमात्मा से अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार, मनुष्य से देवता बनने का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार, बैगर टू प्रिंस बनने का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार ये प्राप्त करना है, तो फिर आप बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार बच्चे बन कर के अवश्य ही ऐसे योग्य बनेंगे कि बाबा आपको सतयुग में राज गद्दी पर बिठाएगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सतयुग की शुरुआत जो नया विश्व ड्रामा का नया सीन शुरू होता है, उसमें हम पार्टधारी बन कर के सतो प्रधान जीवन का आनंद लें,
बहुत बहुत आनंददायक अनुभव होगा, उसके लिए तैयारी करें। अंतिम समय से डरे नहीं, लेकिन बल्कि इसको एक क्या कहें वरदान के रूप में स्वीकार करें कि इस समय हमें हमारा भाग्य कितना ऊंचा है, जो सारे कल्प में एक ही बार परमात्मा पिता अवतरित होते हैं, तो हमें उनके साथ अपना संबंध जोड़ने का ये सुनहरी मौका है, और वो हम मिस ना कर जाएं, उनके बन जाएं, उनको अपना बना लें बस, और फिर उनके द्वारा स्वर्णिम युग के मालिक बन जाए। ओम शांति।